प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय रिजर्व बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष योजना और एकीकृत लोकपाल योजनाओं कर्या शुभारंभ। कयो निवेशकारा बाजार में वेली बढ़ोतरी, छोटा निवेशकाने मिलेलो सुरक्षित निवेश मौको। मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी घोषणाओं ने सर्वोच्च प्राथमिकता से पूरो करवा रदीना निर्देश। समीक्षा बैठक में कहो बत्ता लोगों ने फायदो मिले इन सारू नियम और प्रक्रिया ने बनायो जावे और सरल। देश में कोरोना नुआ मरीजा में आई गिरावट। संक्रमण दर आई 0.40% माथे। रिकवरी दर पूगी 98.25%। प्रदेश में बीत्या 24 घंटा दौरान मिला 4 नुआ रोगी और 1.5 लाख से बत्ता लोगों को टीकाकरण। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर में रेलवेरा सीनियर इंजीनियर ने 50,000 रुपया की रिश्वत लेता तका रंगे हाथा कर्यो गिरफ्तार। और प्रदेश की ज्यादातर ठोरा में तापमान में 102 डिग्री री घटोतरी। सुमारे और सिंजारी सर्दी और वीती की मौसम महकमा सारू नुओ मौसमी तंत्र बनवा सु फिलहाल नहीं वेलो कोई बड़ो बदलाव। नमस्कार, दोपहर 1 बजे राजस्थानी खबर में आपको घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज भारतीय रिजर्व बैंक की 2 अभिनव योजनाओं शुभारंभ कराया। भारतीय रिजर्व बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना उद्देश्य सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों की पहुंच बढ़ाणो है। इन मौका माथे प्रधानमंत्री कहो कि आरबीआई की इन पहल से निवेशकों मार्केट में बढ़ोतरी वेली और छोटा निवेशकों ने सुरक्षित निवेश रो मौको मिलेलो। जैसे उन्हें पता होना चाहिए कि इस योजना के तहत फंड मैनेजर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा रिटेल डायरेक्ट गिल्ट आरडीजी अकाउंट खोला जा सकता है। ये अकाउंट भी ऑनलाइन खोला जा सकता है और सिक्योरिटीज की खरीद फरोख्त भी ऑनलाइन संभव है। सैलरी वालों या फिर पेंशनर्स के लिए घर बैठे बैठे सुरक्षित निवेश का ये बहुत बड़ा विकल्प है। इसके लिए कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं है। फोन और इंटरनेट से ही आप मोबाइल फोन पर इंटरनेट कनेक्टिविटी आपका काम हो जाएगा। ये आरडीजी अकाउंट निवेशक के सेविंग अकाउंट से भी लिंक होगा, जिससे सेल परचेज ऑटोमेटिक खरीद फरोख्त का जो काम है ऑटोमेटिक संभव हो सकेगा। आप कल्पना कर सकते हैं लोगों को इससे कितनी आसानी होगी। साथियों, फाइनेंशियल इंक्लूजन और ईज ऑफ एक्सेस जितने जरूरी हैं, ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग सिस्टम पर सामान्य जन का भरोसा भी, सामान्य जन के लिए सुविधा भी, सामान्य जन के लिए सरलता भी उतना ही आवश्यक है। एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम मजबूत होती अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। 2014 के पहले कुछ सालों में देश के बैंकिंग सिस्टम को जिस प्रकार से नुकसान पहुंचाया गया था, आज हर किसी को पता है कि कैसी स्थितियां पैदा हो गई थी, क्या कुछ नहीं हुआ था। बीते 7 सालों में एनपीएस को पारदर्शिता के साथ रिकॉग्नाइज किया गया। रिजोल्यूशन और रिकवरी पर ध्यान दिया गया। पब्लिक सेक्टर के बैंकों को रिकैपिटलाइज किया गया। फाइनेंशियल सिस्टम और पब्लिक सेक्टर बैंकों में एक के बाद एक रिफॉर्म्स किए गए जो
विलफुल डिफॉल्टर्स पहले सिस्टम से खिलवाड़ करते थे, अब उनके लिए मार्केट से फंड जुटाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। पब्लिक सेक्टर बैंकों से जुड़ी गवर्नेंस में सुधार हो, डिसीजन मेकिंग, ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी आजादी हो, छोटे बैंकों को मर्ज कर बड़े बैंकों का निर्माण हो, या फिर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की स्थापना हो, इन सभी कदमों में आज बैंकिंग सेक्टर में नया विश्वास, नई ऊर्जा लौट रही है। साथियों, बैंकिंग सेक्टर को और मजबूत करने के लिए कोऑपरेटिव बैंकों को भी आरबीआई के दायरे में लाया गया। इससे इन बैंकों की गवर्नेंस में भी सुधार आ रहा है और जो लाखों डिपॉजिटर्स हैं, उनके भीतर भी इस सिस्टम के प्रति विश्वास मजबूत हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी बजट और दूजी घोषणाओं ने खास प्राथमिकता सागे पूरो करवाना निर्देश दीना है। मुख्यमंत्री सामाजिक न्याय अधिकारिता महकमानी समीक्षा बैठक के दौरान अहलकारों से कहो कि हर पात्र व्यक्ति ने आ योजना वालों फायदो मिले, इन सारू नियम और प्रक्रिया में और बत्तो सरल करो जाणु चाहिए। वणा आवेदन सु लेर फायदो पुगावा ताईरी प्रक्रिया ने ऑनलाइन संपादित करवाना भी निर्देश दीना। हाल ही में पद्मश्री सम्मान सु सम्मानित अलवर जिलारी उषा चोमर रो जिला प्रशासन कानी सु मान कर्यो गयो। जिला परिषद सभागार में राख्योड़ा एक सम्मान जलसा में जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम समेत कई जनप्रतिनिधि और कार्मिक मौजूद रहा। उन्होंने कहो कि उषा चोमर रा मानसू पूरा जिला रो अपने आप ने गौरवान्वित महसूस कर रही है। बटही पद्मश्री अवार्डी उषा चोमर महिला शिक्षा ने बढ़ावो देवार साथ वणाने आत्मनिर्भर बनर आगे बढ़वारो हेलो दिनो। उषा चोमर जी जो हमारे अलवर जिले की रहने वाली हैं, इनको राष्ट्रपति द्वारा अवार्ड देने पर खुशी की लहर थी। ऐसी महिला जो हमारे अलवर जिले के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो अलवर जिले का नाम किया है, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऐसी महिलाएं संघर्ष करें तो आने वाली जनरेशन को हमें फायदा हो। आदरणीय भाऊ जितेंद्र सिंह जी के आदेश से और हमारे जो भी साथी सब ने हमने मिलकर इनका स्वागत किया। और आगे भी हम हमारे जिले में नाम करने वाली महिलाओं का जो भी पुरुष आएगा उसको हम जिले में सम्मान करेंगे और उनको हम हमारी तरफ से प्रोत्साहन देंगे। और निश्चित रूप से इस तरह का पुरस्कार मिलना बहुत ही गर्व की बात है। मैं इसके लिए उषा चोमर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मैं ये चाहूँगा कि जितने भी हमारे सरकारी प्रोग्राम चल रहे हैं उनमें ये हमारे साथ जुड़ें और जुड़कर और जो एक अच्छा काम कर रही है, अच्छे काम के साथ साथ लोगों को और प्रेरणा दें, तो निश्चित रूप से एक नई दिशा बदलेगी और लोग और बच्चे प्रभावित होकर के और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होंगे। रोल मॉडल की तरह उषा जी हैं और पूरे अलवर ज़िले के लिए, राजस्थान प्रदेश के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, प्राउड मोमेंट है कि एक महिला को उस काम के लिए सराहा गया है जिस काम के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया है, मेहनत की है। हमारे देश का सिविलियन हाईएस्ट ऑनर है जो इनको मिला है और पूरे अलवर के लिए बहुत गर्व की बात है और ख़ास कारण यहाँ की बच्चियों के लिए और महिलाओं के लिए बहुत बड़ा एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे सम्मान यहाँ पर करा जा रहा है। राष्ट्रपति जी ने तो मेरा करा है पद्मश्री के साथ सम्मान, लेकिन जो मुझे अलवर में सम्मान मिल रहा है इससे ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है। मैं महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि पहली बार तो लड़कियों को बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहिए, महिलाओं को, अपनी बेटियों को। प्रदेश में बीते 24 घंटा के दौरान 3 ठोरा माते 4 नुआ कोरोना संक्रमित मिल्या है। इनमाय सू जयपुर में 2, अजमेर और अलवर में 1-1 मरीज मिलो है, जबकि इन बीच 2 मरीज इन बीमारी से रिकवर हुआ है और अब प्रदेश में 46 एक्टिव केस बाकी बचा है। इन दौरान केंद्र सरकार से 13 लाख वैक्सीन डोज प्रदेश स्वास्थ्य महकमा ने और मिली है, जबकि लाडला 24 घंटा के दौरान 1,55,172 लोगों को कोविड टीकाकरण करो गयो है। देश भर में कोरोना के खिलाफ कराया जा रही सघन टीकाकरण अभियान और लोगों में आई जागरूकता री बदौलत कोरोना संक्रमण री दर में लगातार घटोतरी हो रही है।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कानीसू जारी કર્યા ગયા આંકડા રસાरू देश में कोरोना संक्रमण री दर 0.40% रह गई है, जबकि कोविड से उबर वाली दर 98.25% है। इन बीच लाडला 24 घंटा के दौरान देश भर में 53,81,472 लोगों को कोविड टीकाकरण करो गयो और मिलार आज सुमारे ताई कुल 110,79,72 लोगों को टीकाकरण करो जा चुक्यो है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट खास टीम सुरक्षा सख्याने वनारा दायित्व और कर्तव्य सारू जागरूक करवा खातर हरमाड़ा थाना खेतर में सुरक्षा सख्या बैठक लीनी। उपायुक्त जयपुर पश्चिम ऋचा तोमर, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आयुक्तालय सुनीता मीणा के अलावा दूजा एहलकार सुरक्षा सख्याने असहाय महिलाओं की सहायता और सुरक्षा बारा में विगतवार जानकारी दीनी। वणा पीड़ित महिलाओं ने पुलिस हेल्पलाइन नंबर माथे संपर्क कर किणी भी तेनारी सहायता सारू जागरूक करवारो भी हेलो दीनो। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सिरोही इकाई री टीम कल जोधपुर में रेलवेरा सीनियर सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल संजय मीणा ने 50,000 रुपया की रिश्वत लेता तक रंगे हाथा गिरफ्तार कर्यो। संजय मीणा हाल में उप मुख्य विद्युत अभियंता इलेक्ट्रिफिकेशन कार्यालय जोधपुर में कार्यरत है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र फोटोयुक्त मतदाता सूचारो खास संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम 13 और 20 नवंबर ने राख्यो जावेलो। जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा बतायो कि जयपुर जिला सगड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय निकायरा निर्धारित कार्यक्रम सारू ग्राम सभा और वार्ड सभारो आयोजन कर्यो जावेलो। वणा बताया कि 1 जनवरी 2022 ने 18 बरस या इसु 32 उम्र पात्र व्यक्ति इन दौरान मतदाता केन्द्र और वार्ड सभा में जार आपरू नाम जुड़वा सकेला। केंद्र सरकार कानीसू कपास री फसल ने न्यूनतम समर्थन मूल्य माटे कर्या गया खरीदरा फैसला सू काश्तकार संतुष्ट नजर आ रहा है। श्रीगंगानगर जिला काश्तकारों रो कहनो है कि ईसु वणा ने कपास रो उचित दाम मिल सकेलो। काश्तकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार जतायो है। बठई हनुमानगढ़ जिला पीली बंगारा काश्तकार भी इन फैसला लेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार जतायो। केंद्र सरकार कानीसू कपास री फसल ने उचित मूल्य देवा खातर MSP माते खरीदरा फैसला सू काश्तकारा में खुशी री लहर है। प्रदेश राज जैसलमेर जिला में कल रात एक कार और ट्रक रे बीच भी भिड़ंत में कार में सवार 3 लोगों की मौत वेगी, जबकि 3 दूजा लोगों ने गंभीर हालात में स्थानीय सफाखाना में भर्ती करायो गयो। पुलिस रे सारू एक ही परिवार रा लोग बड़ौदा सू जैसलमेर घूमवा आया हा। पुलिस रे मुजब 2 गंभीर घायला ने इलाज खातर जोधपुर रेफर करो गयो है। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश रा मौसम तंत्र में कोई बदलाव नहीं होबा रे कारण फिलहाल मौसम सूखो रहेलो। तापमान में भी सामान्य उतार चढ़ाव रे अलावा बत्तो बदलाव देखने नहीं मिलेलो। मौसम महकमा निदेशक राधेश्याम शर्मा आ जानकारी देता तक बतायो कि जब तक कोई नो सिस्टम डेवलप नहीं होवे आवाड़ा 2-4 दिन मौसम एड़ो ही रहबारी संभावना है। इन बीचे राजधानी जयपुर समेत प्रदेश री ज्यादातर ठोरा माते सामान्य उतार चढ़ाव रे साथ तापमान में 1 से 2 डिग्री री घटोतरी आई है। इन दौरान जयपुर में कम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुई, जबकि 9 डिग्री सेल्सियस रे सागे सीकर सबसू ठंडी ठोर रही। जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम में 8 बरस पाछे आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच री तैयारियां जोरा माते है। RC अध्यक्ष वैभव गहलोत काल दूजा पदाधिकारियों साथ तैयारियां रोजाए जो लियो। 15 नवंबर ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच होबा वाला T20 मैच खातर टीम इंडिया रा यजुवेंद्र चहल जयपुर पूग चुका है, जबकि दूजा खिलाड़ी आज पूग रिया है। इन बीच RC सचिव महेंद्र शर्मा कहो कि जयपुर रा खेल प्रेमी अटे होबा वाला अंतर्राष्ट्रीय मैच ने देखवा खातर ऑनलाइन टिकट खरीद सके है। RCC T20 क्रिकेट होड़ रा दूसरा सेमीफाइनल में काल ऑस्ट्रेलिया रोमांचक मुकाबला में पाकिस्तान ने 5 विकेट से हरा दीनो। इन मैच में एक टीम पाकिस्तान री आसान जीत दीकरी ही, पण मैथ्यू वेड और स्टोनिस री शानदार पायने बदौलत ऑस्ट्रेलिया ओ मैच आपने नाम कर्यो। ऑस्ट्रेलिया कानीसू डेविड वार्नर 49 रन रो योगदान दियो। होड़ रो फाइनल 14 नवंबर ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड रे बीच खेलो जावेलो। और अब आखिर में खास खबर एक कर फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय रिजर्व बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष योजना और एकीकृत लोकपाल योजना रो कर्या शुभारंभ। कयो निवेशकाना बाजार में वेली बढ़ोतरी, छोटा निवेशका ने मिलेलो सुरक्षित निवेश रो मौको। मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी घोषणाओं ने सर्वोच्च प्राथमिकता से पूरो करवार दीना निर्देश। समीक्षा बैठक में कहो बत्ता लोगों ने फायदो मिले इन सारू नियम और प्रक्रियाओं ने बनायो जावे और सरल।
देशभर में कोरोना नवा मरीजा में आई गिरावट। संक्रमण दर आई 0.40% माथे। रिकवरी दर पूगी 98.25%। प्रदेश में बीत्या 24 घंटा दौरान मिल्या 4 नवा रोगी और 1.5 लाख 172 लोगों रोगियों टीकाकरण। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर में रेलवेरा सीनियर इंजीनियर ने 50,000 रुपया की रिश्वत लेता तका रंगे हाथा कर्यो गिरफ्तार। और प्रदेश की ज्यादातर ठोरा माते तापमान में 102 डिग्री की घटोतरी। सुमारे अरसिंजारी सर्दी और भी तीखी। मौसम महकमा रे सारू नो मौसमी तंत्र बनवासू फिलहाल नहीं वहेलो कोई बड़ो बदलाव। इन साथ दोपहर 1 बजे राजस्थानी खबर 8 पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।